गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और बेटा एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग लास्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट मेथड गुडविल का जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, वो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम लोगों को देखना है। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये लास्ट मेथड अपने पास में है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइजेशन दो तरीके से पढ़ना है। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा पढ़ना है अपने को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये दो मेथड हम लोग देखेंगे। पहले मैंने जो यहां लिखा हुआ है ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है, क्या चीजें कहती हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका लॉजिक समझना है और लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स वाई जेड आपको फॉर्मूला नहीं यूज करना है और फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है हम लोगों का कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे और उसके लिए जो हम लोग स्टेप्स यूज करेंगे उस स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप एक बार इन स्टेप्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे इस मेथड को यूज किया जाएगा। आइए देखिए, बहुत सिंपल मेथड है। स्टेप नंबर 1 बोलता है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट है, जैसा कि आप हमेशा निकालते आए हैं बाकी मेथड्स में। मतलब कहने का ये वो प्रॉफिट है जो आपका बिजनेस एक्चुअली कमाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंट एडजस्टमेंट्स व्हिच यू हैव मेड, जो आप पहले सीख चुके हैं। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट, अंडर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग, कैपिटलाइजेशन टू रेवेन्यू, रेवेन्यू टू कैपिटलाइजेशन, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स रेम्युनरेशन का एडजस्टमेंट, और आपका कोई और ऐसा कॉस्ट जो कि आपने नहीं दिया या नहीं लिया है, या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रिकरिंग इनकम्स वाले कंसेप्ट जो आप पहले बिल्कुल भी सीख चुके हैं। आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन केस यू हैव प्रॉब्लम, मैं लिंक में आई बटन में लिंक दे दूंगा आपको, आप वो सारे मेथड्स देख लेना जो कि मेथड्स आपने नहीं देखे हुए हैं अगर, तो वो मेथड्स आप एक बार फिर से देख लेना जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना रखा है। आइए अब हम लोग यहां बात करते हैं, जब आप एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड निकाल लेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आपकी वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप बोलता है कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बाबू अगर समझ में नहीं आता है, बेटा अगर समझ में नहीं आता है, तो समझो कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए इंडस्ट्री के रेट पर कितना आपको कैपिटल चाहिए। कहने का मतलब अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो सुनो। मान लो कि तुम जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, तुम जिस इंडस्ट्री में, तुम्हारी फर्म जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में अगर मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, 10% का, ध्यान देना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है और तुमको 10,000 रुपया कमाना है। ठीक है, बोलता है कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है और तुमको मान लिया 10,000 रुपया कमाना है, तो सोच के देखो ना कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। ध्यान से सोचना। बोलता है भाई जिस इंडस्ट्री में तुम काम करते हो उस इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और आप चाहते हो कि हम साल का 10,000 रुपया कमा लें, तो वो इंडस्ट्री आपसे क्या मांगती है कि भैया अपने बिजनेस में लगभग कितना रुपया लगा लो। आपने ठीक बिल्कुल सही कहा, आपने बोला सर 1 लाख रुपया। कैसे निकाला बेटा आपने, कैसे निकाला? आपने ऐसे निकाला। आपने क्या किया, आपने 10,000 को सीधे 10% से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या 10% ना लिख करके मैं अगर यहां लिख दूं 0.1 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको एक वैल्यू निकल गई 1 लाख। और अब इस 1 लाख का फिर से जब 10% निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका
10,000 रुपया। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ फर्म क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म वो है, इट इज दैट मच अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न द एवरेज प्रॉफिट विच यू आर अर्निंग। आप जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको कितना पूंजी बिजनेस में लगाना पड़ेगा, कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा, यही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। और जब हम लोग ये करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है। और स्टेप नंबर 3 बहुत आसान। पहले तो निकाल लो कि जो तुम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, उस एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए तुमको कितना पूंजी चाहिए, वही हो गया बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, वो हो गया बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू। एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू डिटरमाइन द नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। मतलब तुम्हें कमाने के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना पूंजी चाहिए, और तुम्हारे पास एक्चुअली कितना पूंजी है। कहने का मतलब, क्या तुम जितना पूंजी चाहिए उससे ज्यादा पूंजी लगा के उतना पैसा कमा रहे हो, या जितना पूंजी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए चाहिए उससे कम पूंजी लगा करके तुम उतना पैसा कमा रहे हो। बस यही यहां कंसेप्ट है बेटा। अगर ये कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो फिर सारा क्वेश्चन मक्खन हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए दो चीज को कंपेयर करना पड़ेगा ना। क्या कंपेयर करना पड़ेगा कि इफ यू आर अर्निंग एन एवरेज प्रॉफिट से 10,000 रुपीज, then for that 10,000 rupees, according to the industry norms, the NRR is 10%. It means that you have to employ rupees 1 lakh minimum in the business in order to earn that 10,000 rupees. And if you are earning that similar 10,000 rupees in the business by employing less than rupees 1 lakh rupees, it means that you are earning of goodwill. आप goodwill का कमा रहे हो। मतलब एवरेज प्रॉफिट उतना कमाने के लिए अगर आपको इंडस्ट्री नॉर्म से कम पूंजी लगानी पड़ रही है, इसका मतलब आप गुडविल कमा रहे हो। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा ना कि हमारे पास में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है। जी बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप वही कहता है कि आप नेट एसेट्स निकालिए। नेट एसेट्स का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो नेट एसेट्स जैसे ही आपने वैल्यूएशन के दिन निकाल दिया, अब आपके पास कंपैरिजन के लिए दो चीजें हैं। मैंने बोला कि भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आपने निकाल के रखी हुई है, और नेट एसेट ऑफ द फर्म आपने निकाला, और दोनों को आपने डिफरेंस निकाल दिया दोनों का। और जितना डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उतना कम पूंजी लगा करके बराबर का पैसा कमा रहे हो, या आपको ज्यादा कमाने में कम पूंजी लगानी पड़ रही है। और यही आपके गुडविल का वैल्यू है, यही आपके गुडविल का वैल्यूएशन है। ठीक है। तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मेथड कैसे बनेगा। इस मेथड का एक एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इस मेथड को किस तरीके से फॉर्म करना है। तो अभी आप मेरे साथ में एक एग्जांपल लिखिए। पहले तो बेटा इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेकर के आते हैं। आप उस एग्जांपल को समझिए और तब आपको मजा आने लगेगा इन क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक है। होप सो आपको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है। इस एग्जांपल को आप लोग देखिए और इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग साथ मिलकर इस एग्जांपल को समझते हैं। बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है। अजय और विजय दो पार्टनर हैं और इनके कुछ बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। बोलता है अजय का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 2 लाख रुपया, 50,000, 2,40,000 और 10,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है विजय के करंट अकाउंट के अंदर। आगे बोलता है द फर्म अर्न्स अ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000। फर्म जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है वो 90,000 रुपए है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दीजिए। तो हम लोगों को पता है सबसे फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है कि हमारे पास में एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। जी, हमारे पास में एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 90,000 रुपीज गिवन है।
सेकेंड स्टेप होता है कि हम लोग कैपिटलाइज करके वैल्यू निकालेंगे कि इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से इस 90,000 रुपए को कमाने के लिए फर्म के पास में कितना कैपिटल होना चाहिए। तो 90,000 को कमाने के लिए फर्म के पास में कितना कैपिटल होना चाहिए, वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी। तो देखिए जैसा हम लोग अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। इतना करने का जरूरत भी नहीं है, आप इसको मुंह पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। 90,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में 9 लाख रुपीस ऑफ कैपिटल होना चाहिए हमारे फर्म के अंदर। तो हम ये नॉर्मल इंडस्ट्री नॉर्म से 10% कमा सकते हैं, जो कि वैल्यू 90,000 रुपए होगी। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हमारी 9 लाख रुपीस है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें निकालना पड़ेगा नेट एसेट्स ऑफ द फर्म या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे नेट एसेट्स। अगर नेट एसेट्स हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है पार्टनर्स का, प्लस करेंट अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास पार्टनर का, दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो कितना बैलेंस है, 4,40,000, 4,40,000 कैपिटल का बैलेंस हो गया और 40,000 रुपीज बैलेंस हो गया करेंट अकाउंट का। बिकॉज 50 और 10,000 डेबिट बैलेंस है तो ये 40,000 हो जाएगा। तो कुल बैलेंस मेरे पास 4,80,000 का हो गया। देखिए बेटा, हमारे बिजनेस को चाहिए 9 लाख रुपया इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 90,000 कमाने के लिए, लेकिन सेम बिजनेस हमारा ये 90,000 रुपया 9 लाख रुपया लगा के नहीं बल्कि सिर्फ 4,80,000 रुपया लगा के कमा लेता है। दिस मीन्स अगर हम यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन करने बैठे तो गुडविल का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 4 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का आंसर आपका बनने वाला है। आप इतना भी नहीं करते तब भी आपका काम चल जाता, सब कुछ आपको वर्बली कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, 90,000 रुपया कमाना है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 9 लाख रुपया हमारे पास में होना चाहिए पूंजी। हमारे पास में पूंजी 9 लाख के बदले 4,80,000 है, दोनों को माइनस कर दो, गुडविल का अमाउंट निकल जाएगा। लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, बोलने में कम टाइम लगेगा, ये इतना इजी मेथड है आपका। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स ऑफ फर्म या कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म, और ये आ जाएगा 9 लाख रुपीज माइनस 4,80,000 रुपीज, और ये सम बन के आता है 4 4 8 1 9, ये आ जाएगा 4,20,000 रुपए। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होने का ऑप्शन आपके पास में नहीं था। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो हम लोग एक और इलस्ट्रेशन करके देखेंगे और देखते हैं, एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं कि कैसे इस चीज को हम लोग करते हैं। 2 मिनट में आप इसको लिख लीजिए, जब तक हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आपको इसको और इजी करने का कोशिश करते हैं, और आपको ऐसा कर देते हैं कि आपको इसको बस देखे और ये क्वेश्चन आपसे झट से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ये नेक्स्ट सेट ऑफ इलस्ट्रेशन है बेटा आपके लिए, देखिएगा एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया है मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है हमारे पास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपीज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का है 10% का, और एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर निकाल करके दे रखी है इसने। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स हमारे पास 9,70,000 के और लायबिलिटीज 4 लाख की है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर निकालते हैं फर्म की, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
72,000 डिवाइडेड बाई 10% या 0.1 करेंगे तो हमारे पास में फिगर आएगी 7,20,000। हमें कितना पैसा होना चाहिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड 72,000 रुपए कमाने के लिए? 7,20,000 रुपया होना चाहिए। नाउ इसके बाद हमारे पास में अब हमें क्या निकालना है? नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स कितना हो जाएगा? तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हम कर लेंगे तो नेट एसेट्स निकल जाएगा, और एसेट माइनस लायबिलिटीज करने से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकलता है। तो नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग सेम चीज है यहाँ पे। 9,70,000 माइनस हमारे पास में अमाउंट है 4 लाख, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा ₹5,70,000। ठीक है, अब हमें हमारे पास में कैपिटल एक्चुअली होना चाहिए 7,20,000 का, और हमारे पास में कैपिटल है 5,70,000 का, और हम कमा ले रहे हैं 72,000 रुपीज। इसका मतलब हमारे पास में गुडविल की वैल्यू क्या होगी? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स करेंगे तो हमारे पास में गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। तो ये बहुत इजी है इनके सॉल्यूशंस में आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है, और ये तो टॉपिक आपका एकदम तुरंत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाने वाला है तुरंत। बस आप लेके बैठेंगे और टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। आज के आज इस चैप्टर को खत्म कर लेना है आपने, और इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा भी लिंगर आउट मत कीजिएगा और जल्दी से जल्दी बना लीजिएगा, बिकॉज जो टॉपिक्स इजी होते हैं उसको बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी सीरीज में हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी डिस्कस करने वाले हैं, और उसके भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट सीरीज के साथ में आपके साथ में आते हैं, एंड दैट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी तरह से वो भी बहुत आसान, और वो शायद इससे भी आसान है वो वाला मेथड आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देखते हैं इसके बाद। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है, ये मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत इजी मेथड है, जैसे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे थे उसी के थोड़ा सा और बेस हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। एक बार आप पहले इसका जो स्टेप्स है वो स्टेप्स रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने पास में स्टेप्स लिख लीजिए। बहुत इजी स्टेप्स है, कुछ होने वाला नहीं है, नॉर्मल जो हम लोग कर रहे थे वैसे ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है, हर बच्चा सुपर प्रॉफिट निकालना जानता है। इन केस अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालने में कोई कंफ्यूजन है, या आपको नहीं पता कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला मेथड मैंने आई बटन में दे दिया है लिंक उसका, आप उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला मेथड को पढ़िए, आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इस चीज को करना है, कैसे इन चीजों को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो प्रॉफिट पता होना चाहिए। सुपर का मतलब होता है ऊपर, तो किससे ऊपर? नॉर्मल से ऊपर। ये है नॉर्मल, और इससे ऊपर क्या? तो आप यहां जो कमा रहे हैं, ये जो आप कमा रहे हैं, देखो मेरी उंगली यहां देखो, ये जो हम कमा रहे हैं दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट, और ये जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट है, और ये जो गैप है दिस डिस्टेंस इज व्हाट? सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट है, मतलब कि नॉर्मल से आप कितना ऊपर कमा रहे हैं दैट इज सुपर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इस गैप को निकालने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? तो वी आर रिक्वायर्ड विथ टू वैल्यूज। पहला नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, दूसरा एडजस्टेड हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। तो दो वैल्यू चाहिए, पहले नॉर्मल प्रॉफिट पता करो, फिर एक्चुअल प्रॉफिट पता करो, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सुपर प्रॉफिट पता करो। तो मैंने यही लिखा, स्टेप 1 पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो ताकि नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाओ। कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही फर्म का निकाल दोगे, तुमको एक एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा कि इस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तुम बोलोगे हाँ सर ये नॉर्मली हर क्वेश्चन में दिया होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड जितना है तुम्हारा, उसमें तुमने एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लो कि हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड था अपने पास में बिजनेस में 7 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा था, एनआरआर था मेरा कितना?
एनआरआर था मेरा 10%, तो जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया वो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 70,000 रुपीज। ठीक है, हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एसेट्स मेथड से या लायबिलिटीज मेथड से, फिर प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, लिंक दे दिया है मैंने आई बटन के अंदर, वो भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो दिया होगा या कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू मान लो मैंने निकाल ली कि 7 लाख रुपए है, एनआरआर उस पे 10% था, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 70,000 रुपीज का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बोलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो तुमने कमाया है, सेम एज द प्रीवियस मेथड्स, जैसे पिछले मेथड्स में निकालते थे, तो उस हिसाब से मैंने बोला चलो मान लेते हैं ये प्रॉफिट तुमने कमाया है, एक्चुअल प्रॉफिट तुमने कमाया है वो है 85,000 रुपीज का। ठीक है, तो बताओ क्या तुम्हें सुपर प्रॉफिट नहीं पता चल जाएगा? बहुत इजी है सर सुपर प्रॉफिट पता करना। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 85,000 तुमने कमाया है, लेस नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 रुपीज था, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपया। और बोलता है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नथिंग, इट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कहने का मतलब कि सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल इंडस्ट्री टर्म्स के हिसाब से कितना पूंजी चाहिए? तो भाई 15,000 रुपया सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल इंडस्ट्री टर्म्स कहती है कि 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 15,000 कमाने के लिए, सुपर प्रॉफिट 15,000 कमाने के लिए हमें क्या चाहिए, कितना पूंजी चाहिए? तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10% या 0.1, तो आपका ये क्या आ जाएगा? दिस इज व्हाट, अब देखो वर्ड को समझो, capitalization of super profit. What you are capitalizing? Goodwill is equal to the capitalized value of super profit, means that in order to earn that amount of super profit which you have calculated at the industry rate, that is 10%, what is the extra capital that the industry, that this firm requires, will become the goodwill of that firm, and it will be rupees 1,50,000। 1.5 लाख रुपया इस फर्म को चाहिए, तो ये फर्म की गुडविल हो गई कितने रुपए की? 1,50,000 रुपए की। दिस इज द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट you need normal profit, second you need actual profit. For the calculation of normal profit you need two things: capital employed, NRR. NRR will be given in your question, you need not have to calculate NRR in your class 12. And capital employed, either it will be given in the question or you should have to calculate the capital employed. Then first calculate the capital employed, multiply it with NRR, you will get what? You will get the normal profit. Again, it may be possible that the adjusted capital will be given, or it may be possible that the adjusted profit will not be given. You have to calculate the adjusted profit by taking the different adjustments, by doing the different adjustments. When you are having the adjusted profit and normal profit, then the difference between the two will give you the super profit. Once you have arrived to the super profit, then capitalize that super profit with the given rate of return, that is NRR, normal rate of return, and what will be the value which you achieve? It is the value of goodwill by capitalization of super profit method. Hope so clear, crystal clear आपको होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इसके ऊपर एग्जांपल्स, तो और आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर द टाइम बिंग आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मेमोरी में, या तो सेव कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, या अपनी कॉपीज पे नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में आते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए आपको। हाँ जी बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है,
आपको वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है या एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है और उसके लिए आपको दो बातें दी गई है। पहला आपको दिया गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है और दूसरा आपको दिया गया है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की फिगर आपके पास में 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहला बात इसके अंदर क्या, एवरेज प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अगर हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट जैसे ही कर पाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम एवरेज और नॉर्मल को अगर डिफरेंस उनका निकाल देते हैं तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब अपने को सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो हमारे पास में एनआरआर ऑलरेडी दिया ही हुआ है, हम वैल्यू कैपिटलाइज करके गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में एक दिक्कत है कि हमारे पास में क्या नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। जिस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हम 20% रेट लगाएंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम हो गया, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम अगर देखें तो हमारे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल है देखते हैं। तो दोनों मेथड से कर देते हैं, एक हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से कर देते हैं, दूसरा एसेट साइड अप्रोच से कर देते हैं। अगर एसेट साइड अप्रोच से करने का शुरुआत करते हैं तो टोटल एसेट्स की वैल्यू है 13,50,000। टोटल एसेट्स की वैल्यू 13,50,000 है। तो 13,50,000 हम लेके चलते हैं और इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, गुडविल अगर दिया हुआ है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर दिया हुआ है, फिक्टिशियस एसेट्स अगर दिया हुआ है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज की फिगर जो हमारे पास में है। तो 13,50,000 हमारे पास में जी गुडविल की फिगर है। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड मानेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों फिगर को बेटा माइनस कीजिए। 2 on 1 3,50,000। तो हमारे पास 10 लाख यहां बचता है। आगे चलते हैं, अब आगे हमारे पास में एक्सटर्नल लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है, तो 1, 2 और 3 हमारे पास में 3 एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। देखिए, तो 3 2 5,50,000, 5,50,000। अगर हम लोग ये करते हैं तो एसेट साइड अप्रोच से हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड बन के आता है 4,50,000। आइए लायबिलिटी साइड अप्रोच से देख लेते हैं हमारे पास में कितना आता है। तो कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल हमारे पास 5 लाख का और रिजर्व हमारे पास कितने का है, 3 लाख का। तो टोटल अमाउंट बनता है हमारा 8 लाख लेस। अब हम यहां से क्या माइनस करेंगे, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमारे पास में गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कितने रुपए के, 3,50,000 रुपए के। तो इस तरफ से भी अगर हम करें तो हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी आती है, 4,50,000। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 4,50,000 रुपीज आ गई है। तो अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 4,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में 20% का है। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमें कोई बोले यहाँ पे निकालने के लिए तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे 4.5 लाख का 20%, और ये अमाउंट आता है 90,000 का। ये अमाउंट कितना आता है, ये अमाउंट आता है आपको 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया है। देयरफॉर अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख का, और हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 90,000 का। तो जो डिफरेंस हमारे पास में बनता है वो डिफरेंस कितना बनता है, ये डिफरेंस बनता है 60,000 का। सुपर प्रॉफिट हमारा 60,000 रुपीज का निकल गया है और अब इसको कैपिटलाइज कर देना है। तो कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 60,000 को कैपिटलाइज करेंगे। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इज योर 60,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर, कितना हो जाएगा 20%। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 60,000 डिवाइडेड बाय 0.2, 3
लाख रुपया हमारे गुडविल का बैलेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, 3 लाख रुपीस हमारे पास में गुडविल का वैल्यूएशन आता है। होप सो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। और हमारे गुडविल का वैल्यूएशन भी कितना आ गया है, 3 लाख रुपीस आ गया है। अब मैं एक बार चेक कर रहा हूं कि आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं और कहां तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा हमारी तरफ से सारा डिस्कशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंप्लीट हो गया है। अगर आप टीएस गरेवाल बना रहे हैं, इफ यू आर गोइंग विथ टीएस गरेवाल, अगर आप टीएस गरेवाल से सॉल्व करते हैं तो टोटल चैप्टर अब आप खत्म कर सकते हैं गुडविल का टोटल चैप्टर। जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप टीएस गरेवाल से सॉल्व कर सकते हैं जहां तक आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है। और अगर आप डीके गोयल से बात करना चाहते हैं तो डीके गोयल से अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 20B तक सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर का। अगर आप डीके गोयल सॉल्व कर रहे हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 20B तक आप सारा का सारा इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अप टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर सकते हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो यू आर फील फ्री, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मेरे को जिस भी तरीके से चाहे डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना मुझे फोन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि ये वाला क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की तरफ बढ़ें और वहां के फॉर्मूलाज, वहां के जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू करें। तो यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये चैप्टर एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो कंटेंट्स मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कंटेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। इन केस यू आर फीलिंग गुड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और इसी तरीके से धमाल कंटेंट्स के लिए हमारे साथ में बने रहिए। नेक्स्ट हम आपके साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज, इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज सब लेकर के आए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में वीडियोस अपलोड हो गए हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज में वीडियोस अपलोड हो गए हैं और बिजनेस स्टडीज में तो वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ में बने रहिए, देखते रहिए। एंड जो भी हमारे पीछे के टॉपिक्स हैं और वीडियोस हैं उनके मैं लिंक आपको आई बटन में शेयर करता रहूंगा। आप उन टॉपिक्स को भी वहां से जाकर के पढ़ते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट योर होम एंड बी रेडी टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है बेटा, बाय बाय।